आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका पहला चैप्टर के ऑब्जेक्ट 30 ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। ठीक है ना। वो अध्याय जो पहला है सत्ता की साझेदारी, उसमें हम 3 ऑब्जेक्ट आज करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है एकेडमिक स्टडी क्लासेस। मैं कुलदीप कुमार आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम अगर बात करें आज के पहले ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की, ये पहला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण। पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन ऑप्शन ए है आपका सत्ता का केंद्रीकरण। ऑप्शन दो है लोकतंत्र समाप्त करना। ऑप्शन सी है जनता को अधिकारों से वंचित करना कि लोकतंत्र को मजबूत करना या मजबूत बनाना। तो सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण करना नहीं होता है, लोकतंत्र उसमें समाप्त करना नहीं होता है, जनता को अधिकार से वंचित करना नहीं होता है। सत्ता की साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है लोकतंत्र को मजबूत बनाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, वो अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की किस विशेषता को दर्शाती है। तानाशाही, सहभागिता, राजतंत्र या उपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद। देखो, तानाशाही सत्ता की साझेदारी की इसलिए जाती है क्योंकि उसमें हर समुदाय के लोगों को भागीदारी मिले, हर समुदाय के लोगों को पद मिले और जो अपने पद की गरिमा का ख्याल रख सकें। तो तानाशाही तो इसमें हो नहीं सकती बिल्कुल, राजतंत्र है नहीं और उपनिवेशवाद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सहभागिता। क्या है? सहभागिता। ये हमारा आंसर बी, दूसरे का आंसर भी करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। देखो, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, यानी बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में है नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है नहीं। तो ये हमारा जो है वो यूरोप में स्थित है। कहाँ पर? यूरोप में। यानी बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि बेल्जियम में सबसे अधिक कौन सा भाषा समूह है। बेल्जियम में सबसे अधिक कौन सा भाषा समूह है। तो जर्मन, डच, अंग्रेजी, स्पेनिश। तो हमारा कौन सा है? डच। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी पेरिस है? नहीं है। बर्लिन है? नहीं है। ब्रुसेल्स, रोम। तो हमारी जो बेल्जियम की राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। मैंने आपको पहले बताई कि बेल्जियम की राजधानी वो कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा। अब यह क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। तमिल, सहेली, मुस्लिम, ईसाई। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी कैसा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सहेली। यानी श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? सहेली। श्रीलंका ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। श्रीलंका ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। तमिल को, सहेली को, अंग्रेजी को या हिंदी को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, सहेली। ठीक। आठवां क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख लाभ क्या है। सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख लाभ क्या है। नंबर एक,
ऑप्शन ए संघर्ष बढ़ता है, ऑप्शन बी सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, ऑप्शन सी लोकतंत्र समाप्त होता है, ऑप्शन डी अधिकार कम होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये कह रहा है सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है। ठीक है ना, यानी सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। 9वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन सा है? लोकतंत्र में सत्ता का लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या न्यायालय? तो क्या है? जनता। लोकतंत्र में जनता ही अंतिम स्रोत होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, सत्ता की साझेदारी किन देशों में सफल मानी जाती है? केवल भारत, बेल्जियम, केवल श्रीलंका या नेपाल? तो अगर हम बात करें तो वो कहाँ मानी जाती है? बेल्जियम में। किसमें? बेल्जियम में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बेल्जियम में संघीय सरकार का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? बेल्जियम में संघीय सरकार का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुमतवाद, सत्ता की साझेदारी? तो ये है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका में जाति संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? श्रीलंका में जाति संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कृषि, भाषा एवं जाति भेदभाव, उद्योग, व्यापार? तो भाषा एवं जातीय भेदभाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? संघर्ष बढ़ाने हेतु, सभी वर्गों की भागीदारी हेतु, चुनाव रोकने हेतु, सरकार गिरने हेतु? तो सभी वर्गों की भागीदारी हेतु लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस लोकतंत्र में जो सत्ता है उसमें सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर रूप किससे संबंधित है? धर्म से, संघीय शासन से, चुनाव से, न्यायपालिका से? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संघीय शासन। सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज रूप किनके बीच होता है? सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज रूप किनके बीच होता है? सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज रूप किनके बीच होता है? तो ये होता है आपका गांव, ऑप्शन ए गांव और शहर, नंबर बी विधायिका को कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, किसान और मजदूर, छात्र और शिक्षक? तो ये किसके बीच होता है? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तानाशाही स्थापित करने के लिए, सभी को समान अवसर देने के लिए, चुनाव रोकने के लिए, अधिकार समाप्त करने के लिए? तो सभी को समान अवसर देने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो बेल्जियम में 20%, 15%, 1%, 10%? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? 1%। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना है? 40%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 40%। ब्रुसेल्स में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। ब्रुसेल्स में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी तमिल? तो कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की किस भावना को मजबूत करती है? असमानता, एकता, भेदभाव या संघर्ष? तो किसी को? एकता को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? केवल चुनाव कराना, लोकतंत्र की भावनाओं को बनाए रखना, कर बढ़ाना या कानून हटाना? तो ये होगा लोकतंत्र की भावनाओं को बनाए रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सत्ता की साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण क्या है? संघर्ष बढ़ाना, सामाजिक संघर्ष कम करना, चुनाव रोकना, अधिकार समाप्त करना? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सामाजिक संघर्ष कम करना। भारत में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है तानाशाही, संघीय व्यवस्था, राजतंत्र, सैन्य शासन? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संघीय व्यवस्था। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? सरकार चलाना, सरकार की जवाबदेही तय करना, न्याय देना या राष्ट्रपति चुनना? तो सरकार की जवाबदेही
तय करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? श्रीलंका, बेल्जियम, चीन या उत्तर कोरिया? तो कौन है? बेल्जियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सत्ता की साझेदारी से क्या बढ़ता है? हिंसा, राजनीतिक स्थिरता, असमानता, तानाशाही? तो राजनीतिक स्थिरता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लोकतंत्र में सत्ता का प्रयोग किसके हित में होना चाहिए? केवल अमीरों के, केवल नेताओं के, सभी नागरिकों के, केवल अधिकारियों के? तो यानी सभी नागरिकों के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस समस्या के समाधान के लिए अपनाई गई? बेरोजगारी, भाषा विवाद, महंगाई और प्रदूषण? तो किसके लिए? भाषा विवाद के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। श्रीलंका में किस समुदाय को भेदभाव का सामना करना पड़ा? सिंहली, तमिल, मुस्लिम, ईसाई? तो किसको? तमिल को। तमिल भाषी जो लोग थे उन्हें समुदाय के भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का कौन सा आधार है? बल प्रयोग, सहमति या युद्ध? तो क्या है? सहमति। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने 30 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किए हैं। अभी इसमें कम से कम हम 100-150 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे ऑब्जेक्ट में। 20 में से 20 ऑब्जेक्ट आपको करने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे हमारी कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है तो आपका उसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो अकेडमिक स्टडी क्लासेस प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।